की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 दिवसीय संगठनात्मक कार्यशाला में हिस्सा लिया। पोर्ट ब्लेयर में सीटू की 2 दिवसीय संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में भाग लेने के लिए सीटू की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के हेमलता मंगलवार को पोर्ट ब्लेयर पहुंची। कार्यशाला में सीटू के पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित करते हुए डॉक्टर हेमलता ने कहा कि पूंजीवादी दुनिया संकट का सामना कर रही है, लेकिन पूंजीपति अपना मुनाफा खोना नहीं चाहते। इसके लिए वे श्रमिक वर्ग को निचोड़ते हैं। भारत में मजदूरों को मिलने वाले अधिकार को केंद्र सरकार द्वारा छीना जा रहा है। सरकार कॉरपोरेट के हितों की रक्षा के लिए सभी श्रम कानूनों को रद्द करने और इसके बदले में 4 श्रम कोड लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक बार लागू होने के बाद ये श्रम कोड श्रमिकों के कई अधिकार छीन लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जनता के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने की बजाय देश की जनता को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव आदि की बात कर लोगों की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सीटू देश का एकमात्र संगठन है जो मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए शुरू से ही नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ता रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही मजदूर वर्ग और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देश में मजदूरों और किसानों का संयुक्त संघर्ष हो रहा है। जनवरी 2023 में बेंगलुरु में आयोजित सीटू के 17वें अखिल भारतीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आधार पर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में संगठनात्मक कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि आने वाली कमजोरियों को दूर करने के लिए चर्चा की जा सके और कदम उठाए जा सकें। सीटू राज्य समिति के लगभग 50 नेता और द्वीपों के विभिन्न हिस्सों से महिला नेताओं सहित यूनियनों के चयनित पदाधिकारी 2 दिवसीय संगठनात्मक कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। मंगलवार को कार्यशाला में CITU और यूनियनों की समितियों की कार्यप्रणाली, सदस्यता विस्तार और प्राथमिकता वाले क्षेत्र तथा कैडर विकास पर नोट्स प्रस्तुत किए गए। 3 समूहों में विभाजित प्रतिनिधियों ने इस पर विस्तार से चर्चा की। सीटू के उपाध्यक्ष D अय्यप्पन ने संगठनात्मक कार्यशाला की अध्यक्षता की, जबकि B चंद्रचूड़न महासचिव सीटू राज्य समिति ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और परिचयात्मक टिप्पणी की। संगठनात्मक कार्यशाला 13 सितंबर 2023 को समाप्त होगी। इससे पहले सुबह पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर सीटू की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के हेमलता का सीटू नेताओं और प्रतिभागियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।